गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करवा दिया था। इस चैप्टर की रीडिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार मैं क्विकली आप लोगों को इसका रिवीजन करवा देती हूँ और उसके बाद मैं इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। तो इसमें जो भी वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगी वो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो हमारा हेडिंग था वो था लाइफ इन वाटर, यानी कि इस चैप्टर में हमने पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। पेड़ पौधे या जानवर जो भी रहते हैं पानी के अंदर, उनके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले पौधे हैं या फिर पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वह बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ पे ऐसे हैं वो ऐसे हैं जो कुछ तो हिल्स पे रहते हैं, हिल्स यानी पहाड़ियों पर रहते हैं, कुछ प्लेन्स यानी कि मैदान पे रहते हैं, तो कुछ रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है। अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जिसको जो एनवायरनमेंट सूट करता है उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पर ग्रो करते हैं या रहते हैं, ठीक है। जैसे जिनको विंटर्स सूट करता है तो वो विंटर के एरिया में ग्रो करेंगे या फिर रहेंगे एनिमल्स, है ना। और जिनको समर सूट करता है वो वैसे, और जिनको रेनी सीजन सूट करता है तो वो वैसे, यानी कि अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग जिस प्लांट को या जिस एनिमल को जो सूट करता है उस कंडीशन में वो लोग रहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स, जो मैंने आपको बता दिया। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये वर्ड मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पर टिक कर रखे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैंने वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट किए हैं और ये मैंने सारे टिक कर दिए हैं। तो आप चाहें तो आप भी अपनी बुक में लिख सकते हैं और चाहें तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले चैप्टर के बारे में, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग वर्ड मीनिंग से रिगार्डिंग आपके ईवीएस में नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आता है, ईवीएस में नहीं आता है। ये सिर्फ मैं इसलिए कराती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब यहाँ देखिए हाउ दे लिव इन वाटर। तो हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऐसे फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण वो उसमें वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। जैसे हमने फ़िश के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत देर तक पानी के अंदर अपने मुंह डुबा के भी रह सकती है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। जैसे मान लो अगर गाय भैंस है पानी में तो वो भी जाती हैं, लेकिन वो पानी में मुंह डुबो के नहीं रह सकती। उनको जब अगर वो पानी में रहेंगे तो भी जो उनका फेस रहेगा वो पानी के ऊपर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को ब्रीथिंग इशू हो जाते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जबकि फ़िश लोगों को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की बनावट वैसी है, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा है, ठीक है। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है या जो स्ट्रक्चर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ा भी था। फिर हमने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोई एनिमल और प्लांट जो होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि अनुकूलता, ठीक है। और यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस, हमने काई देखी है जो कि कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। मॉस के बारे में मैंने बताया था और मैंने ये भी कहा था कि हम चाहें तो एक टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम ऐसे एरिया से मॉस निकाल के ले आएँ और उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देख सके साइंस के लैब के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं। ये एक टाइनी प्लांट है जो कि वाटर के अंदर ग्रो करता है। मॉस को हम काई भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था जलकुंभी के बारे में, हमने पढ़ा था लोटस के बारे में, ठीक है। ये सब प्लांट्स थे, एक्वेटिक प्लांट्स थे जो कि रहते थे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स फिर हमने पढ़े थे जो कि इन सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा कहीं पर जानवरों को चरा रहे हैं या फिर पानी का खारापन है, ये सब चीज़ें इनको अफेक्ट करता है, या फ्लड आ जाए तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को। तो ये चैप्टर था। इस चैप्टर के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं मैंने चैप्टर के बीच में कर दिया है, तो ये आप अपने बुक में या अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में करना ही करना है, ठीक है। बुक अवेलेबल है तो बुक में भी करना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो सिर्फ नोटबुक में भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुक है वो बुक में भी करेंगे और नोटबुक में भी करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 2 एक्वेटिक एनिमल्स। तो मैंने आपको 2 एक्वेटिक एनिमल्स लिखवाया है, फिश एंड
टॉर्टॉइस। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के नाम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, मैं कह रही हूँ कि आप किसी दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके। ये नहीं कि आप कोई भी जानवर के नाम लिख रहे हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं के ही नाम आने चाहिए। तो मैंने आपको फिश एंड टॉर्टॉइस लिखवा दिया, अगर आप कोई और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू एक्वेटिक प्लांट्स। अब इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें एक्वेटिक प्लांट्स बताना है, यानी कि पानी में रहने वाले पौधों के बारे में बताना है, कोई भी दो। तो मैंने आपको लिखवाया है वाटर लिली एंड लोटस। आप चाहे तो आप वाटर चेस्टनट लिख सकते हैं, आप चाहे तो जलकुंभी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो भी चाहे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि ये एक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि पानी में रहने वाले पौधों की बात हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है हैव अ लुक एट एनी पॉन्ड और बावरी अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड ऑन इट। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें कहा गया है कि अपने पॉन्ड आसपास कोई भी पॉन्ड हो या कोई बावड़ी हो तो वहाँ जाओ और वहाँ जाकर अपनी टीचर्स की हेल्प से लिखो कि है ना उस पॉन्ड में कौन से एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं या कौन से एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको लिखवा दिया कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से मिल सकते हैं, फ़िश, फ्रॉग, टॉर्टॉइस, स्नेक, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। और एक्वेटिक प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी, एल्गी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमें कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पता चल गया जो हमें बावरी में या पॉन्ड्स में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट पूछा गया है वाटर फ्लोज फ्रॉम डाउन साइड टूवर्ड्स अप साइड, ट्रू और फॉल्स। तब इसमें क्या कहा गया है कि जो पानी है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि हमने पानी का बिहेवियर क्या पढ़ा था कि पानी हमेशा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कहा कि पानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ बहता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स था, इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स लिखा। सेकेंड है मॉस्किटोज़ आर बॉर्न इन स्टैगनेंट वाटर, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो रुके हुए पानी में पैदा होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमने लिखा ट्रू। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रिपेयर सेपरेट लिस्ट ऑफ फॉर प्लांट्स फाउंड इन वाटर एंड प्लांट्स फाउंड इन लैंड। अब देखो जो प्लांट्स हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़मीन में मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें है ना कुछ प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लांट्स के बारे में हमें दिया गया है और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है कि कौन से पानी में मिलेंगे और कौन से ज़मीन पे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखो इन ऑप्शंस में से जलकुंभी है जो वाटर प्लांट है, लोटस भी, वाटर चेस्टनट भी, मॉस भी और कुमुदनी भी, ठीक है। कुमुदनी भी पानी में उगता है, तो ये वो प्लांट्स हैं जो पानी में मिलते हैं और ये वो प्लांट्स हैं जो ज़मीन पे मिलते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, नीम, रोज़, मैंगो, खेजरी, ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है सनफ्लावर इज़ अ प्लांट विच ग्रोस इन और ऑन। तो सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ ग्रो करता है, जहाँ पर सनलाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पोलर बियर्स हैव थिक फर विच सेव्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम डैश। तो पोलर बियर्स जो होते हैं उनके जो बॉडी होती है उस बॉडी पर इतने थिक फर होते हैं, क्यों होते हैं वो थिक फर, ताकि वो उनको बचा सके किस चीज़ से, एक्सट्रीम कोल्ड से, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है, क्योंकि पोलर बियर्स तो वहीं पाए जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उस पर थिक फर होता है, मोटे फर्स होते हैं, इस कारण वो रह पाते हैं, ठीक है। ये वाला बेटा आप लोगों को ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, ठीक है। और अब देखिए वर्ड मीनिंग्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप चाहें तो बुक में या नोटबुक में कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज पार्ट पूरा आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिनके पास बुक अवेलेबल है वो बुक में भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। बाय, टेक केयर।